पर ठीक हैं। कोरोना वायरस के चलते मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपने घर से बाहर न जाए। अपने फेस पर मास्क अवश्य लगाएं और समय समय बाद अपने हाथों को जरूर धोएं। अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 3 रेशों से वस्त्र तक। पिछली कक्षा में आपने पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ फाइबरों के बारे में जाना था। आपने यह भी पढ़ा था कि रेशम और ऊन के रेशे जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले जातव रेशे कहलाते हैं। ऊन के रेशे फाइबर याक अथवा भेड़ के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के ककून से प्राप्त होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर प्राप्त होते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि किन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर एवं स्कार्फ बुनने के लिए बाजार से खरीदते हैं? क्या आप जानते हैं कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे प्राप्त होता है, जिससे हम साड़ियाँ बुनते हैं? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। ऊन। बकरी, भेड़, याक और कुछ अन्य जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होता है। इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं, जैसे कि चित्र 3.1। क्या आपको जानकारी है कि इन जंतुओं के बाहरी आवरण पर बालों की एक मोटी परत क्यों होती है? इन बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, जैसे कि आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अंत बाल इन जंतुओं को गर्म रखने में सहायक होते हैं। इन रोएदार रेशों से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की विविध नस्लें पाई जाती हैं। भेड़ की ऊन ही हमारे लिए ऊन एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में मुख्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। चित्र 3.1। याक की ऊन लद्दाख और तिब्बत में प्रचलित है, जैसे कि चित्र 3.2 में बताया गया है। बकरी के बालों से भी हमें ऊन प्राप्त होती है। अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त की जाती है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। चित्र 3.3 और 3.4। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट फर होते हैं, जैसे बेहतरीन शालें बनाई जाती हैं और पश्मीना शाल के रूप में भी प्रसिद्ध है। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे चित्र 3.5 में बताया गया है। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले एल्पेका और लामा से भी ऊन प्राप्त होती है, जैसे चित्र 3.6 और 3.7 में बताया गया है। ये सारणी 3.1 भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें बताई गई हैं। ये आपने पढ़नी है और वीडियो देखनी है और समझनी है और करना है।